जालौन के उरई में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों और व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उरई डिपो से राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुभारंभ कर दी है। रविवार को उरई के कोंच रोड स्थित रोडवेज बस डिपो परिसर में आयोजित बस सेवा शुभारंभ समारोह में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सदर विधायक उरई गौरी शंकर वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पहली बस को जयपुर के लिए रवाना किया। ये नई सेवा न केवल यात्रियों को सीधी और सुलभ यात्रा का विकल्प देगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल आर्या ने इस नई सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उरई डिपो से जयपुर के लिए ये बस प्रतिदिन दोपहर 2 बजे रवाना होगी। वहीं जयपुर से ये बस अगले दिन सुबह 6 बजे उरई के लिए प्रस्थान करेगी। ये बस मार्ग कई महत्वपूर्ण शहरों और धार्मिक स्थलों को कवर करेगा, जिनमें इटावा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, भरतपुर, बालाजी धाम, दौसा, जयपुर और किशनगढ़ शामिल हैं। आर्या ने जोर देकर कहा कि ये पहल बुंदेलखंड को राजस्थान से सीधे जोड़ने का काम करेगी, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन और व्यापार में सुविधा होगी। उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित और सुलभ यात्रा का आश्वासन दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इनमें भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड मनोज राजपूत, जिला महामंत्री रविंद्र हसनपुर, नगर अध्यक्ष आकाश गहोई, अमित समाधिया, विवेक कुशवाहा, अग्निवेश चतुर्वेदी, राम आदौच्य, राम लखन प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके अलावा बस डिपो प्रभारी अंकित निरंजन और रोडवेज के कई अधिकारी व कर्मचारी जैसे कृष्ण प्रताप सिंह, प्रदीप गुप्ता, अनुपम तिवारी, रियाजुल हक, अंकित पटेल, महेंद्र कुमार, प्रबल प्रताप सिंह और अमर सिंह भी मौजूद रहे। इस सीधी बस सेवा के शुरू होने से विशेषकर उन व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए जयपुर का रुख करते थे। साथ ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी बालाजी धाम जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। परिवहन निगम की ये नई पहल निश्चित रूप से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। आज उरई रोडवेज डिपो से राजस्थान के जाने के लिए 2 बसें परिवहन की यहाँ से रवानगी एक की हो चुकी है, एक की 2 बजे होगी। एक जाएगी तो इतनी गाड़ी है उधर इटावा दिल्ली, एक जाएगी अजमेर शरीफ, एक जाएगी पुष्कर। ये दोनों के जितने रूट हैं, चाहे खाटू श्याम है जो रास्ते में तीर्थस्थल मिलेंगे, सभी तीर्थस्थलों से होते हुए जयपुर और पुष्कर जाने का पर डे जाएंगे। निश्चित रूप से जनपद जालौन से बहुत लोग दर्शनार्थी खाटू श्याम जाते हैं, बालाजी जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों बसों से जनता को लाभ मिलेगा। और परिवहन विभाग के हमारे उत्तर प्रदेश के एसओसी मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग के मंत्री आदरणीय वी आर संगला जी दोनों ने मिलकर इस उरई रोडवेज परिवहन की दशा और दिशा, आप देख रहे हैं कि रोडवेज बस स्टैंड जो बना है वो 2017 के बाद इसकी दशा बदल गई है। इसलिए जालौन नगर पालिका के अंदर भी एक रोडवेज बस स्टैंड बन रहा है। निश्चित रूप से ये जनता के हित में और सरकार जो काम कर रही है, निश्चित रूप से नीचे तक इसकी सुविधा पहुँचे और परिवहन निगम नियमित रूप से इन बसें चलाने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से हम पुनः उरई की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। विधायक जी, कोटौन क्षेत्र का शेरगढ़ पुल काफ़ी समय से बंद है। यहाँ के जनपद जालौन के वासियों को जाने आने में काफ़ी असुविधा हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये लगभग 1 साल से इस तरह का मामला चल रहा है कि शेरगढ़ घाट बंद हो गया है। हमने जगह बीच में एक बार खुलवाया भी था, लेकिन उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट आई थी वो ये है कि औरैया साइड वाला जो एरिया है वो डैमेज ज़्यादा हो गया है। अभी 8 दिन पहले मैं गया था, मैंने उतर के देखा भी है, वास्तव उसकी कोटी सरक गई है। तो हम नहीं चाहते कि बस में 50 सवारी हों तो कोई दुर्घटना हो जाए किसी घटना से, तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक ये काम ठीक से ना हो तब तक ये बसें भीगे पर होके जाएँ। तो विधायक जी, आप भीषण गर्मी पड़ रही है, आपने मंत्री जी से एसी बसों के लिए भी बात की थी, उस पर क्या कहेंगे? कितनी बसें आने वाले समय में मिल सकेंगी? ये माननीय हम लोग 4-5 दिन पहले काफ़ी विधायक बैठे तो मंत्री ने कहा था कि आप लोग चाहो तो हम वोल्वो बसें दे देंगे। उन्होंने हमसे लिखित में ले भी लिया है और उनका प्रयास है कि हर परिवहन को 2-2, 4-4 वोल्वो बसें देवे, जिससे जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।